Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, portion Civics, chapter 2nd, Pillars of Democracy. लोकतंत्र के स्तंभ। बेटा चैप्टर है हमारा पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम आप लोगों को जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं उसके बारे में बताएंगे। Concentrate in my class. We have seen that democracy is considered the best form of government. हम देख रहे हैं बेटा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा प्रारूप माना जाता है। डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो रूप माना जाता है वह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम जो देख पा रहे हैं लोकतंत्र को हमारी सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दोज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विच मेक इट सुपीरियर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और यह अन्य जो हमारे सरकार के रूप होते हैं उनसे सबसे सर्वोत्तम हमें कैसे यह बनाता है। दीज एलिमेंट्स आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसके जो तत्व होते हैं वो बहुत ही आवश्यक जो स्थिति होती है फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस वर्क को कंप्लीट करने में सहायक माने जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा टॉपिक है बेटा इनलाइटेंड सिटीजन्स, प्रबुद्ध नागरिक। इनलाइटेंड सिटीजन्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी जो हमारे नागरिक होते हैं, या हम प्रबुद्ध नागरिक कह सकते हैं। वी नो दैट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। और हम जानते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो हमें क्या शो करता है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह लोगों की इच्छा के आधार पर बनाई जाती है। इट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यह हमारी लोकतांत्रिक सरकार का आधार है। इन अ डेमोक्रेसी चेंज आर ब्रॉट अबाउट बाय द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। और हमारे लोकतंत्र या जनतंत्र में जो भी बदलाव लाए जा सकते हैं वो लोगों की इच्छा के आधार पर, ठीक है ना। चेंज आर ब्रॉट अबाउट बाय द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एंड नॉट बाय द यूज ऑफ फोर्स। हम यहाँ पर किसी को दबाव देकर, है ना, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को दबाव देकर किसी भी कार्य को नहीं कराया सकता। लोगों की इच्छा के आधार पर कोई भी कार्य हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है और उसी के आधार पर कोई परिवर्तन किया जा सकता है, लोगों की इच्छा के आधार पर। टू मेक द राइट चॉइसेस एंड टू अराइव एट द राइट डिसीजंस एवरी सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड सोशली रेस्पॉन्सिव। टू मेक द राइट चॉइसेस, और इसके लिए हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमारा सही विकल्प होना चाहिए। राइट चॉइसेस, है ना, हमारा जो विकल्प होना चाहिए वो सही होना चाहिए। एंड टू अराइव एट द राइट डिसीजंस, अगर हमारा विकल्प सही होगा तभी हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। एवरी सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, और प्रत्येक नागरिक को अच्छी तरह से
इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए। एंड सोशली रिस्पॉन्सिव, और प्रत्येक नागरिक को जो है सामाजिक जिम्मेदार होना चाहिए। सामाजिक रूप से जो है सभी को जो है सोशली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब सामाजिक जो है जिम्मेदार होना चाहिए। इट डज़ नॉट मीन दैट दे शुड बी हाईली एजुकेटेड। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है उच्च शिक्षा ग्रहण की हो, ऐसा नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है हम जिस कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वह जो है हाईली एजुकेटेड है तभी ऐसा पॉसिबल है। इट डज़ नॉट मीन दैट दे शुड बी हाईली एजुकेटेड। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण मतलब अगर वह उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ है तभी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। और पॉसेसेस यूनिवर्सिटी डिग्रीज, केवल उसके पास जो है आधिकारिक विश्वविद्यालय की डिग्रियां होंगी तभी हम उसको चूज कर सकते हैं। बट दे शुड बी इनलाइटेंड इनफ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। लेकिन दे शुड बी इनलाइटेंड इनफ, वह जो है प्रबुद्ध होना चाहिए, पर्याप्त, वह इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि जिससे कि जो भी जो है निर्णय है वह सही ढंग से जो है उस निर्णय को कर सके, ठीक है ना। मतलब इतना तो होना ही चाहिए उस व्यक्ति को, जो है इतना मतलब जिसे हम चूज कर रहे हैं वह व्यक्ति जो है प्रबुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। प्रबुद्ध नागरिक होगा तो जो है उसके द्वारा सही डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाईली क्वालिफाइड है तभी हम जो है उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है तभी हम उसको चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर उसके पास जो है सही डिसीजन लेने का रुतबा है तो हम ऐसे व्यक्ति को जो है चूज़ कर सकते हैं। थस पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। यद्यपि जो है राजनीतिक जागरूकता जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है हमारे लोकतंत्र में। पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे लोकतंत्र में। पॉलिटिकली इनलाइटेंड सिटीजन्स will be able to judge the performance of the government and make the correct choice of their representatives by evaluating the merits and demerits of different candidates. Politically enlightened citizens, राजनीतिक रूप से जो प्रबुद्ध नागरिक होता है, will be able to judge the performance of the government, वह पूरी तरह से सक्षम होगा हमारी जो है सरकार के द्वारा उसका जो है जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, हमारी सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या हमारी सरकार के द्वारा अच्छी तरह से जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टूड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एंड मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो है यह हमें यह दर्शाता है कि हम जिस उम्मीदवार को चूज़ किए हैं क्या उसके द्वारा जो है सही ढंग से कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। बाय इवेलुएटिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें जो है किन किन कैंडिडेट्स में क्या गुण और दोष पाए जाते हैं। मेरिट्स का मतलब होता है कि उसमें क्या गुण पाए जाते हैं और डिमेरिट्स का मतलब उसमें क्या दोष पाए जाते हैं। इस चीज़ को जो है हम इस चीज़ का एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, है ना। तभी जो है जब तक हम इन चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक जो है हमें यह नहीं पता चलता है कि जो है हम जिस उम्मीदवार को चूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा जो है क्या हमारे समाज में जो है उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जा पाएगा, क्या वह व्यक्ति जो है उन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएगा। जब तक इन सारी चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है हम उन नागरिकों में डिफरेंस को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। सच वोटर्स विल नॉट बी ईजली स्वेप्ड बाय फॉल्स प्रोमिसेस, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो है लोगों को जो है गलत वायदे करते हैं, आसानी से जो है लोगों को अपनी तरफ किस तरह से जो है वो मोटिवेट करते हैं फॉल्स प्रोमिसेस करके, मतलब जो है कुछ जो है ऐसे वायदे करते हैं लोगों के सामने और जो है
कुछ जो है कैंडिडेट्स जो है पैसे देकर लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं कि उनके द्वारा जो है हमें वोट मिल सके, और मसल पावर, और कुछ लोग जो है अपने बाहुबल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाहुबल, मसल पावर का मतलब होता है अपने बाहुबल के जो है आधार पर जो है वोट लेने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।